ने ये प्रसंग स्मरण किया था। केवट जी की बात सुनकर भगवान बिहस पड़े। बिहसे करुणा चितई जान की लखन। और भगवान बिहस करके आदेश देते हुए कहे, केवट जी कृपा सिंधु बोले मुस्काए, कृपा सिंधु बोले मुस्काए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, सोई करु जेहि तव नाव न जाए, बेगी आनु जल पाय पखारो, बेगी आनु जल पाय पखारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो, होत विलंब उतारहि पारो। केवट जी से भगवान ने कहा, केवट जी आप वही करिए जिससे आपकी नाव बच जाए। केवट जी बोले, प्रभु हम पहले बता चुके, हम गंवार हैं, हम इतनी गूढ़ भाषा हमको समझ में नहीं आती। आप कह दिए वही करूं, क्या करूं? हमको सीधा सीधा बताइए क्या करना है। लक्ष्मण भैया बोले, प्रभु एक बार आज्ञा दीजिए तो हम बतावें इनको। राम जी बोले, नहीं नहीं हम ही को बताने दो। भगवान अब स्पष्ट बोले, बेगी आनु जल पाय पखारो, शीघ्र जल लाकर पांव पखारिए। क्यों? होत विलंब उतारहि पारो, विलंब हो रहा है केवट जी, शीघ्र हमको गंगा के उस पार पहुंचाइए। केवट जी से जैसे भगवान ने ये बात कही, केवट जी कहे, प्रभु हम गंवार हैं लेकिन इतने भी बड़े गंवार नहीं हैं। हम जानते हैं कोई भी बढ़िया काम किया जाता है तो अकेले नहीं करते हैं, पूरे परिवार बच्चों के साथ मिलकर करते हैं। तो यदि आप कहें तो लड़का मेहरारू सबको बुला के ले आवें। लक्ष्मण जी बोले, भैया भेजिएगा मत इसको, 3 घंटा से खड़ा करके रखा है, न जाने जाएगा कब आएगा, नहीं आएगा भगवान जाने। राम जी बोले, भैया जाओगे तो आओगे ना? बोले, पक्का आऊंगा प्रभु। गया और आया। प्रभु ने आदेश दिया। गोस्वामी जी कवितावली में लिखते हैं, अरे प्रभु रुख पाई के दौड़े गांव की ओर, बुलाई बालक घर नीहू। बच्चों को बुलाएं, पत्नी को बुलाएं, सब एकत्रित हुए खेत में। पत्नी पूछी, क्यों चिल्ला रहे हो गला फाड़ फाड़ के? बोली, मैं बोल रहा हूं सुनो, सब पूरे परिवार के बच्चों को लेकर जाओ किनारे गंगा के। 2 पुरुष हैं, एक सांवले है, गोरे हैं, गोरके के पास मत जाना, बहुत डेंजरस, हर बात में बाण निकाल के खड़ा हो जाता है। जो सांवले वाले हैं ना, वो बोलते ही नहीं है। 3 घंटा में तो अभी बोले हैं एक बार। जाइएगा और जाकर सब पूरा परिवार बंदी के चरण अचहु दिसी बैठे घेरी घेर। केवट जी ने सिखाया, प्रणाम करके सांवले वाले को घेर करके बैठ जाना। पूरा परिवार केवट जी का आया। राम जी पूछे, आप लोग कौन हैं? तो जो गए हैं उन्हीं के घर के हैं सब लोग। प्रणाम करके पूरा परिवार भगवान को घेर के बैठ गया। लक्ष्मण जी मन ही मन बोले, और धुलवाइए पांव। घेराबंदी शुरू हो गया। केवट जी के बच्चे से पूछे, कहां गए तो और बाबूजी? तुम लोग आ गए, वो नहीं आए। लड़का बोले हम क्या जाने। केवट जी दौड़े घर में,
सोच रहे हैं कि कठौती ले चलूं कि कठौता ले चलूं। दिमाग लगाएं, कठौती पुल्लिंग है, कठौती स्त्रीलिंग है। कठौती ले चल रहा हूं और कहीं जड़ी बूटी का असर होकर ये स्त्री बन गई तो खतरा हो जाएगा। एक काम करो, कठौता ले चलो, पुल्लिंग है। कहीं लड़का बन गया यदि कठौता, तो फिर आनंद होगा। फिर गंगा के किनारे अपन एक कार्यालय खोलूंगा, हिसाब करने वाला ऑफिस, और उसी लड़के से दिन भर गंगा के इस पार उस पार नाव चलवाऊंगा, शाम को हिसाब लिया करूंगा। छोटा कठौता। वो स्वामी जी कवितावली जी में कहते हैं, केवट भैया, अरे छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। छोटा सा कठौता लिए केवट भैया, इतना छोटा लिए है कि उसमें एक ही पांव आए, केवल दोनों पांव ना आ पावे। जैसे लक्ष्मण जी कठौता का साइज देखे, लक्ष्मण भैया आग बबूला हो गए। राम जी से बोले, देख रहे हैं भैया, जानबूझ के छोटा लाया है ये। केवट जी बोले, छोटा आदमी का सब सामान छोटा होता है लक्ष्मण जी। आप जिसको छोटा देख रहे हैं, एक बार मेरी आंखों से देखिएगा ना, तो यही आपको बड़ा दिखाई देने लगेगा। हम छोटे हैं इसलिए छोटा सामान है। प्रभु, हम गंगा का पानी ले आए हैं, आनी पानी गंगा जू को। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर बोले, प्रभु गंगा जल को गंगा पानी बोल रहा है। अच्छा आप बताओ, गंगा जी में जल है कि गंगा जी में पानी है? राम जी ने भी कहा था, बेगी आनु जल, भगवान नहीं बोले पानी लाओ। गंगा में पानी नहीं होता, गंगा में जल होता है, गंगा जल। केवट जी कहते हैं, छोटो सो कठौता भरी आनी पानी गंगा जू को। लक्ष्मण जी बोले, पानी है कि जल है? केवट जी बोले, पानी है। लक्ष्मण जी बोले, जल है। केवट जी बोले, आपके लिए जल होगा, हमारे लिए पानी है। क्यों? हम इसी में नहाते हैं,